नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी सखी लेकर महफिल मुशायरा। दोस्तों हमें मालूम है कि आपको इंतज़ार रहता है महफिल के सजने का, क्योंकि जब महफिल सजती है तो जो हमारे शायर होते हैं वो आपके दिलों पर गिराते हैं बिजलियाँ। कुछ दिल की बात होती, कुछ जज्बात की होती है, कुछ ऐसे किस्से साझा होते हैं जो कहे तो उन्होंने होते हैं लेकिन होती आपके दिल की बात है। शायर हैं तो हर मौजू पर अपनी बात कहते हैं। इश्क है, मोहब्बत है, जुदाई है, मिलन है, दर्द है और दवा, तमाम चीज़ों का इलाज रखते हैं अपने पास। और तभी तो शायर को वो जो है रुतबा हासिल है, बड़ी मतलब किताबों के माध्यम से या बड़े बड़े गीत, गज़ल, नज़्म जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं गीत मकबूल हैं, सब शायरों की देन है। और ऐसे ही शायर उस्ताद हमारे साथ आज महफिल की शान है। तो दोस्तों दिल की बात कहेंगे, बड़े सलीके से, तरीके से, आहिस्ता से दिल में उतरेंगे। तो अपने दिल के दरवाजे खोल के बैठ जाइए और तारुफ करवा देते हैं। जैसे कि आपको पता है, परंपरा है कि पहले हम तारुफ कराते हैं ताकि आप उनके नाम से हो जाए वाकिफ। तो आगाज़ करते हैं, शम्मा रोशन करते हैं परिचय से। आप देख रहे हैं मेरे ठीक बगल में बैठे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। जी हाँ, बात कर रही हूँ राजन सुदामा साहब की। और इस तरफ देखिएगा, हिमाचल देवभूमि से आए हैं। और देवभूमि को, हिमाचल को देवभूमि कहते हैं क्योंकि कहते हैं कि देवता वास करते हैं। देवता तो पूरे ब्रह्मांड में वास करते हैं, लेकिन देवभूमि कहा गया है शास्त्रों में तो देवभूमि ही अंकित है। तो देवभूमि से आए हैं, हमीरपुर से हैं। जी हाँ, कार्तिक शर्मा जी। दोस्तों थोड़ा सा इधर आते हैं, राजन सुदामा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं और मुस्कुराता हुआ प्यारा सा चेहरा है, लेकिन जाने माने हास्य व्यंग के कवि हैं और पंजाबी में भी कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं। जी बात कर रही हूँ ऋषि राज जी की। और दोस्तों एक हमारे चांद और बच गए हैं जिनका परिचय कराना बाकी है। आगे बढ़ते हैं, कार्तिक की तरफ आते हैं कार्तिक शर्मा जी की तरफ बढ़ते हैं और देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं डॉक्टर सुशील हसरत नरेवली साहब। तो कार्तिक आर्यन कहने से कार्तिक भी खुश हो गए। हीरो का नाम है, आजकल फिल्मों में साया है। तो दोस्तों परिचय हो गया है हमारे आज के मेहमान से। और मेहमान जो शायर हैं आपके दिलों पर अब जो है कब्जा होने वाला है। तो अपना कागज़ और पेन संभाल के रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई शेर आपके दिल के बेहद करीब हो कि शायद आपके जज्बात इन्होंने कह दिए हों। तो शुरुआत कर लेते हैं मुशायरे से। और दावत सुखन के लिए मैं सबसे पहले राजन सुदामा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ शेर के साथ, कि जिस तरह का उनका मयार है गज़लें कहने का, जो अंदाज़ है, जो दिल की बातें कहते हैं, बहुत नज़ाकत से कहते हैं। तो कहीं भावनाएं जो हैं इस कदर होती हैं। तो अंदाज़ देखिए, यही है उनका कि वो बुझ गया तो चला पता उसकी अहमियत का। वो बुझ गया तो चला उसकी अहमियत का पता, कि उस एक चिराग से कितने चिराग जलते थे, उस एक चिराग से कितने चिराग जलते थे, वो बुझ गया तो चला उसकी अहमियत का पता। कुछ इस अंदाज की शायरी करते हैं और देखें आज इनके तरकश में कौन कौन से तीर हैं। जी सुदामा जी, स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गज़ल का मतलब कुछ यूँ है कि क्या सुखन में ही खपा ली जाएगी। अच्छा, क्या सुखन में ही खपा ली जाएगी, जिंदगी या कुछ संभाली जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। क्या सुखन में ही खपा ली जाएगी, जिंदगी या कुछ संभाली जाएगी। बहुत खूब। और शायरी में भाव कितने कह चुका, शायरी में भाव कितने कह चुका, कल्बे जां कब तक निकाली जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। कि कल्बे जां कब तक निकाली जाएगी। और शेर देखे कि जब लगेगा भाव उमड़े हैं नए, बहुत खूब। जब लगेगा भाव उमड़े हैं नए, एक जमीन फिर से बना ली जाएगी। क्या बात है, बहुत खूब। कि शेर में अगर किसी को कोई चीज़ भाव कहने होते हैं तो एक ज़मीन बनानी पड़ती है, उसी के अंतर्गत सारे शेर चलते हैं। तो जी, आपकी ज़मीन बहुत खूबसूरत है जी। कि जब लगेगा भाव उमड़े हैं नए,
एक जमीन फिर से बना ली जाएगी। और शेर देखें कि जब तलक होगा यकीन मुझ पर तुम्हें, जब तलक होगा यकीन मुझ पर तुम्हें, उम्र तब तक तो बिता ली जाएगी। क्या बात है, वाह क्या व्यंग्य है कि जब तलक होगा यकीन मुझ पर तुम्हें, उम्र तब तक तो बिता ली जाएगी। और लगता है कि भर के रख एहसास राजन प्यार के, क्या बात है, भर के रख एहसास राजन प्यार के, जेब दिल की फिर खंगाली जाएगी। क्या बात है, जेब दिल की फिर खंगाली जाएगी, क्या सुखन में ही खपा ली जाएगी, जिंदगी या कुछ संभाली जाएगी। आप जैसे शायर हो तो जिंदगी संभली हुई बैठी है, बहुत पेचीदगियां होते हुए भी बहुत सलीके से उनका निवारण करते हैं। बहुत खूब। और आगे बढ़ते हैं, फिर से हम दावत अपना सुखन देते हैं। दावत सुखन के लिए कार्तिक शर्मा जी बैठे हिमाचल से हैं और पेशे से इंजीनियर हैं। लेकिन देखिए ना, एक अजब इत्तेफाक है दोस्तों, शायर किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी रुतबे पर हो, किसी भी कार्य उसमें संलग्न हो, लेकिन जब वो शायर होता है तो लोग सोचते हैं कि बेरोजगार है, सिर्फ और सिर्फ शायर ही होगा। तो ये हमारे बिजनेसमैन बैठे हैं, ये हमारे इंजीनियर साहब बैठे हैं। और कार्तिक आर्यन की बात कर रही हूँ, उसको मैं आर्यन इसलिए कहती हूँ कि प्यार से जब भी पहली मुलाकात हुई तो आर्यन ही निकला था मुझसे, कार्तिक जो है शर्मा। और बहुत ही खूबसूरत उम्मीद का शायर है। सबसे बड़ी बात है कि युवा है, हौसलों की उड़ान देखिए, इनकी जो उम्मीदें हैं। कहते हैं कि गम के अंधेरों में दिल को बेकरार न कर, गम के अंधेरों में दिल को बेकरार न कर, सुबह जरूर आएगी, थोड़ा इंतजार कर। तो कुछ इस अंदाज के शायर हैं, जिंदगी से जो है पूरी उम्मीदें बांधे हुए बैठे हैं। आमंत्रित करती हूँ कार्तिक शर्मा जी को। जी धन्यवाद मैम। उम्मीद पे ही शेर पढ़ूंगा जी। रास्ता खोकर भी मंजिल को पाया जा सकता है। क्या बात है, वाह। रास्ता खोकर भी मंजिल को पाया जा सकता है, हिम्मत से कांटों को फूल बनाया जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा शेर। हिम्मत से कांटों को फूल बनाया जा सकता है, और जिस्म हवस की हद तक ना रखो अपने रिश्तों को। क्या बात है, जिस्म हवस की हद तक ना रखो अपने रिश्तों को, कुछ लम्हों में क्या यूं प्यार लुटाया जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है, कुछ लम्हों में क्या यूं प्यार लुटाया जा सकता है। और माना दिल में सूखा है, माना दिल में सूखा है पर दुश्मन की मैयत पर, माना दिल में सूखा है पर दुश्मन की मैयत पर, आंखों में पानी भरकर भी जाया जा सकता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माना दिल में सूखा है पर दुश्मन की मैयत पर, आंखों में पानी भरकर भी जाया जा सकता है। शेर है। और युवाओं के लिए है कि जैसे बेरोजगारी की बात की कि घर तेरी किस्मत साथ नहीं देती तो भी क्या, क्या अगर बात तेरी किस्मत साथ नहीं देती तो भी क्या, मजनू होकर भी नाम कमाया जा सकता है। भाई वाह, भाई वाह। मजनू होकर भी नाम कमाया जा सकता है। बहुत अच्छे। और यूं तो कहने को कह दूं तुमको फोन मिला है। आज के युवा बात करते हैं और कहते हैं कि यूं तो कहने को कह दूं तुमको फोन मिलाए, दिल रखने को भी ये झूठ सुनाया जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है। और खामोशी से जीतो दिल जीत, खामोशी से दिल, खामोशी से दिल जीतो सबके, खामोशी से दिल जीतो सबके, चौराहों पर तो जितना चाहे उतना शोर मचाया जा सकता है। बहुत खूब। और आगे की शेर देखिएगा कि जख्म नए देने की बातें करता है, जख्म नए देने की बातें करता है वो, लेकिन जख्म पुराने से भी काम चलाया जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और आखिरी शेर है, देखिएगा बड़ा गंभीर शेर है कि नहीं, ये भी बहुत गंभीर थे। आपकी उम्र से ज्यादा गंभीर थे। जी धन्यवाद। गंभीर कि यादें पानी पानी कर देती हैं चश्मों को, यादें पानी पानी कर देती हैं चश्मों को, कार्तिक के आंखों पर बांध बनाया जा सकता है। कार्तिक के आंखों पर बांध बनाया। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। तो दोस्तों मैंने तो पहले ही कहा था, कागज और कलम लेके बैठ जाइए, ये उस्ताद शायर हैं, ये ऐसी बात कह देंगे जो सीधा दिल पे जाके एकदम
लगेगी और कहीं न कहीं आपका अपना दर्द या तो ताज़ा हो जाएगा या दर्द को दवा मिलेगी। दो में से एक काम तो ज़रूर हो। ले मुशायरे में आप देख रहे हैं दिल की बातें हो रही हैं, दिल के साथ साथ दुनिया की जो दुनियादारी की बातें हैं वो पूरे जो है ज़ोर शोर से हमारे शायर कह रहे हैं कि दुनिया को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन खुद को समझाना काफ़ी आसान हो जाता है। जब हम खुद को समझा लेते हैं तो हम दुनिया को समझ लेते हैं, मुझे लगता है यही बात शायर बड़े फिलोसफिकल तरीके से कहते हैं। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शायर की ओर। जी, बात कर रही हूँ ऋषि राज जी की और आप जो हैं आनंदपुर साहिब पंजाब से हैं और आप हास्य पर व्यंग पे मतलब हास्य व्यंग और सामाजिक मुद्दों पर अपनी कलम बहुत अच्छे से चलाते हैं, ख़ास पहचान रखते हैं और पॉजिटिव शायर हैं, पॉजिटिव सोच के शायर हैं, सकारात्मक सोचते हैं। तभी तो आप भी ये कहते हैं कि शिकायत क्यों करूँ मैं उस खुदा से, शिकायत क्यों करूँ मैं उस खुदा से, ए ज़िंदगी जो मुझे मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता। तो अपने आप से संतुष्ट हैं और अपने जीवन को एक सीधी लेन में लेकर चलते हैं बगैर भ्रमित हुए। कुछ इस तरह के शायर हैं। तो दावत सुखन देती हूँ ऋषि राज जी को। जी धन्यवाद। मैंने तो आपको तारीफ करी, आप डर क्यों गए? जी होती नहीं ना तारीफ, कम होती है इसलिए तारीफ सुन के डर गए। जी जी, स्वागत। एक छोटी सी रचना है, सामाजिक समरसता। बात करोगे कब तक तुम, बात करोगे कब तक तुम अपनी ही प्रभु सत्ता की, आओ मिलकर बात करें अब सामाजिक समरसता की, आओ मिलकर बात करें अब सामाजिक समरसता की। समाज के हर एक व्यक्ति को अवसर और सम्मान मिले, समाज के हर व्यक्ति को अवसर और सम्मान मिले, पिछड़ रहा हो जो भी उन्नति में बस उसको थोड़ा ध्यान मिले। जाति धर्म है भिन्न भिन्न और भिन्न भिन्न सबकी गतिविधियां हैं, जाति धर्म है भिन्न भिन्न और भिन्न भिन्न सबकी गतिविधियां हैं, भिन्न भिन्न है भाषाएं सबकी और भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं। इसी भिन्नता के चलते, क्या बात है, इसी भिन्नता के चलते कोई धूर्त ना लाभ उठा ले अपना, आग लगा के वो समाज में उल्लू ना सीधा कर ले अपना। समाज यदि ना संगठित हुआ तो, समाज यदि ना संगठित हुआ तो एक दिन सबकी हानि होगी। देख लो इतिहास कोई भी, सब में ऐसी कोई कहानी होगी। कर्तव्य अपना भूल गए, कर्तव्य अपना भूल गए, अधिकारों के लिए लड़ना याद रहा। राष्ट्रहित सब भूल गए, जात धर्म के लिए लड़ना याद रहा। ना जात धर्म की बात करो, बस प्रेम हृदय में सबके भर दो। ना जात धर्म की बात करो, बस प्रेम हृदय में सबके भर दो। बीज घृणा का पनपे ही ना, ऐसा तुम जलवायु कर दो। क्या बात है। बनो सहारा एक दूजे का, बनो सहारा एक दूजे का, ना कोई किसी से द्वेष रहे। आग लगाने वाले हों लज्जित, बस प्रेम का ही संदेश रहे, बस प्रेम का ही संदेश रहे। जितना सुनने में लगता है, जितना सुनने में लगता है, ये उतना भी आसान न होगा। अपना हो कोई जो राष्ट्र विरोधी, विरुद्ध उसी के लड़ना होगा। राष्ट्र हित में पड़ सकता है करना अपनों के ही विरुद्ध व्यवहार। कहलाना पड़ सकता है तुमको अपनी कौम का ही गद्दार। पर तुम धरना धैर्य हृदय में, पर तुम धरना धैर्य हृदय में, तनिक भी ना विचलित कभी होना, तनिक भी कभी विचलित ना होना। कितनी भी हो विपरीत परिस्थिति, तुम कभी विवेक न खोना। फिर नई सुबह आएगी एक दिन, फिर नई सुबह आएगी एक दिन, होगा जब ये सपन साकार। एकजुट समाज तब होगा, होगी जहर घोलने वालों की हार। हो सकता है देश अग्रसर उन्नति के पथ पर केवल तब, भूल जात धर्म जुट जाएं सब राष्ट्र निर्माण के कार्य में जब। देश प्रेमी देशवासी, देश प्रेमी बने देशवासी हम सारे, और मिलकर ये सौगंध उठाएं। अतीत भूलकर सामाजिक समरसता का अभियान चलाएं, सामाजिक समरसता का अभियान चलाएं। बहुत खूब, सामाजिक समरसता के ऊपर बहुत ही खूब। और देखिए शायर का धर्म भी होता है कि दिल की बातें तो अक्सर हम शायर करते हैं, लेकिन समाज को संगठित करने का जिम्मा भी शायर के या कवि के हिस्से ही होता है, क्योंकि वो जो लिखता है, रचता है, वो किताबों में छपता है, उसको अगली पीढ़ी पढ़ती है और उसका असर उनके दिमाग पर होता है। तो शायर जितना अच्छा देशभक्ति का लिखेंगे, समाज को एक जोड़ने की बात कहेंगे, देश प्रेम में जाति धर्म से दूर एक
भारत सिर्फ भारतीय होने के जज्बे के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक मुद्दे काफ़ी जो हैं, सामाजिक विसंगतियां हैं, कम हो जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत कविता ऋषिराज जी। और अब हम आते हैं उस्ताद शायर के। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सुशील हजरत नरेलवी साहब की। आप गज़ल, नज़म, गीत, कविता, उपन्यास सभी विधाओं में लिखते हैं, प्रतिष्ठित शायर हैं और दिल्ली नरेला से हैं। और हमारे आग्रह पर आप आए हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हजरत साहब। और शुक्रिया। आपका जो मिजाज है, जो आपका नाम है, आपके मिजाज को देखते हुए एक शेर अर्ज करती हूँ और बस यही कहूँगी कि इनका मानना तो यही है, अक्सर बातों से जब पता चलता है, कहते हैं कि टूट जाते हैं रिश्ते अक्सर शिकायत करने से। टूट जाते हैं रिश्ते अक्सर शिकायत करने से, छोटी छोटी बातों को यूं दिल से न लगाया कर। तो ये अपने दिल से कुछ लगाते ही नहीं है, इतना बड़ा दिल रखते हैं और बाकी दिल इनकी शायरी में इतना सारा है, आप देखिएगा। जी सादर आमंत्रित करते हैं हजरत साहब को। जी स्वागत है। नाजरीन, गज़ल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मतला कुछ यूं है कि जला डाले थे उसने घर फकत वोटों के चक्कर में। जला डाले थे उसने घर फकत वोटों के चक्कर में, खबर फैला दी फिर खुद ही लगी थी आग छप्पर में। राजनीति में क्या क्या नहीं होता। वाह। जला डाले थे उसने घर फकत वोटों के चक्कर में, खबर फैला दी फिर खुद ही लगी थी आग छप्पर में। और शेर देखिएगा बतौर खास कि फरेबी, भ्रष्ट, ढोंगी, चोर, बद, अय्यार, हत्यारे। अच्छा, क्या बात है। फरेबी, भ्रष्ट, ढोंगी, चोर, बद, अय्यार, हत्यारे हैं एक से बढ़ के एक किरदार नेताओं के लश्कर में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फरेबी, भ्रष्ट, ढोंगी, चोर, बड़ा बद, मुश्किल अय्यार, है, हत्यारे सही नेता चुनना मुश्किल काम है एक से बढ़कर एक किरदार नेताओं के लश्कर में। और गया में जिस किसी घर में वहीं पर देखा ये मंजर। क्या बात है हजरत साहब। गया में जिस किसी घर में वहीं पर देखा ये मंजर, पड़ी थी सिलबटों पर सिलबटें रिश्तों की चादर में। क्या बात है, वाह। गया में जिस किसी घर में वहीं पर देखा ये मंजर, पड़ी थी सिलवटों पे सिलवटें रिश्तों की चादर में। और खास शेर इस पे ध्यान चाहूंगा कि उसे कह लेने दे दिल की लगी जो ठेस तू कह ले। क्या बात है, उसे कह लेने दे दिल की लगी जो ठेस तू कह ले। उसे कह लेने दे दिल की लगी जो ठेस तू कह ले, गिला अपनों से होता है जरा बैठो बराबर में। क्या बात है दोस्तों, देखिए तजुर्बे का शायर है, यूं ही नहीं बाल किए काले। तजुर्बा हासिल हुआ है। कह लेने दे दिल की लगी जो ठेस तू कह ले, गिला अपनों से होता है जरा बैठो बराबर में। और लुटा जो कारवां जज्बात का दिल की शरारत थी। क्या बात है, हम भी शरारत कर बैठे आपके साथ। जी। क्या बात है। जो कारवां जज्बात का दिल की शरारत थी, वगरना हम कहाँ थे बुत परस्ती तेरे चक्कर में। क्या बात है, क्या बात है, वाह। लुटा जो कारवां जज्बात का दिल की शरारत थी, वगरना हम कहाँ थे बुत परस्ती तेरे चक्कर में। और शेर देखिएगा, गुज़श्ता सब अंधेरा भी जगह ढूंढे था छुपने की। गुज़श्ता शब अंधेरा भी जगह ढूंढे था छुपने की, गजब का हौसला था कल मियाँ जुगनू के लश्कर में। क्या बात है, वाह। गुज़श्ता शब अंधेरा भी जगह ढूंढे था छुपने की, गजब का हौसला था कल मियाँ जुगनू के लश्कर में। बहुत खूब शेर है। मख्तार कर रहा हूँ जी, शुक्रिया। जिसे झुकना नहीं आया बुलंदी वो नहीं पाता। क्या बात है। जिसे झुकना नहीं आया बुलंदी वो नहीं पाता, झुका हसरत तो देखा था करिश्मा पीर के घर में। क्या बात। झुका हसरत तो देखा था करिश्मा पीर के घर में। और जला डाले थे उसने घर फकत वोटों के चक्कर में, खबर फैला दी फिर खुद ही लगी थी आग छप्पर। क्या बात है, बहुत खूब दोस्तों। और वाकई राजनीति का जो चेहरा है सभी जानते हैं कि इसमें
कितना अच्छा है, कितना बुरा है, नेता है कि अभिनेता है, तमाम चीज़ें जो बड़ी सोच समझ के बड़ी मुश्किल से पता चलता है, बहुत देर से पता चलता है, लेकिन पता लगा लेना चाहिए और अच्छे बुरे की समझ हम सबको होनी चाहिए। पूरे शबाब पर है, दिल की बातें भी हो गई। हसरत साहब ने राजनीति पर भी पे गहरा जो है कहते हैं ना कि बहुत ही गहरा एक तरह से अपना शेर आपको अर्ज किया है कि लगी थी आग छप्पर में। तो लेकिन ये राजनीति में सब कुछ होता है। कार्तिक साहब बैठे हैं, राजन जी बैठे हैं और जब नाम लिया तो ऐसे देखते हैं जैसे हमने कोई आरोप लगा दिया हो लेकिन हम आपको आमंत्रित करने वाले हैं राजन साहब पढ़ने के लिए, तो आपको फिर से दावत सुखन देती हूँ। जी जी धन्यवाद बहुत बहुत। शेर का मतलब कुछ यूं है, गजल का मतलब कुछ यूं है कि भला जानते हैं बुरा जानते हैं, भला जानते हैं बुरा जानते हैं, कहें मेरे बारे वो क्या जानते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। भला जानते हैं बुरा जानते हैं, कहें मेरे बारे वो क्या जानते हैं, मयस्सर जिन्हें है गमे दिल की दौलत। क्या बात है, मयस्सर जिन्हें है, मयस्सर जिन्हें है गमे दिल की दौलत, वही शायरी का मजा जानते। क्या बात है, क्या बात है। और शेर देखें कि जिन्हें सर निगूं होके आता है चलना, जिन्हें सर निगूं होके आता है चलना, हकीकत में वो ही दया जानते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हकीकत में वो ही दया जानते हैं। और बतौर खास बच्चों के लिए शेर कहा है कि पकड़ हाथ जिनको था चलना सिखाया, पकड़ हाथ जिनको था चलना सिखाया, वो उड़ने की अब तो कला जानते क्या हैं। बात है, क्या बात है। वो उड़ने की अब तो कला जानते हैं। और लगता है कि वही जिंदगी में बढ़े आगे राजन। क्या बात है, वही जिंदगी में बढ़े आगे राजन, जो जख्मों की अपने दवा जानते हैं। क्या बात, जो जख्मों की अपने दवा जानते हैं, भला जानते हैं बुरा जानते हैं, कहें मेरे बारे वो क्या जानते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। और हम तो ये जानते हैं कि आप जो हैं जिंदगी को बड़े करीब से जानते हैं और दोस्तों अब मैं कार्तिक शर्मा जी को जो है हमारे देवभूमि के शायर हैं, आए हैं और हमारे आग्रह पर, तो हम उनको आमंत्रित करते हैं फिर से। जी कार्तिक जी स्वागत। जिंदगी पे ही गजल पढ़ूंगा कि जिंदगी ख्वाहिशों की नजर हो गई। क्या बात है, जिंदगी ख्वाहिशों की नजर हो गई, यूं नजर होते होते बसर हो गई। क्या बात है। और ख्वाब में यूं तो सूखा पड़ा था मगर, ख्वाब में यूं तो सूखा पड़ा था मगर, हौसलों से हमारी जफर हो गई। जफर यानी जीत, कि हौसलों से हमारी जफर हो गई। और प्यार में जब पड़े हम तो ये जिंदगी, प्यार में हम पड़े तो ये जिंदगी, बादलों का जमीनी सफर हो गई। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। और जब सहारा मिला एक नदी का हमें, जब सहारा मिला एक नदी का हमें, जिंदगी मछली जैसी गुजर हो गई। क्या बात, क्या बात है भाई, मुकर्रर। जब सहारा मिला एक नदी का हमें, जिंदगी मछली जैसी गुजर हो गई। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और हम गिरफ्तार इश्क में क्या हुए, हम गिरफ्तार इश्क में क्या हुए, खत्म आवारगी की खुमर हो गई। क्या बात है, क्या बात। खत्म आवारगी की खुमर हो गई। और प्यार जूं ही बरसना हुआ बंद तो, प्यार जूं ही बरसना हुआ बंद तो, फिर नदी की गमों में गुजर हो गई। क्या बात, फिर नदी की गमों में गुजर हो गई। और रूठना खिलखिलाना सताना तलक, रूठना खिलखिलाना सताना तलक, हर अदा उनकी कार्तिक हुनर हो गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, वाह, क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। और दोस्तों तजुर्बा ज़रूरी नहीं है कि पूरी ज़िंदगी जीने के बाद आए, दुनिया को देखकर, समाज को देखकर भी तजुर्बा हासिल किए हुए हैं या खुद का तजुर्बा है।
ये मंद मंद मुस्कान जो है अधरों की काफ़ी कुछ कहती है। शायरी वाकई एक ऐसा हुनर है, ऐसी कला है जो हर किसी के पास नहीं होती, बिरला ही कोई शायर होता है। और कहते हैं कि शायर जो है बनते नहीं, शायर जन्मते हैं, पैदा होते हैं, और भगवान की जिन पर पूरी कृपा होती है उन्हीं के हाथों में कलम थमती है, और वो जो लिखा जाता है वो पता चलता है कि दिल की बात है या दिमाग की बात है। तो दिल की बात कहने वाले शायर आज मौजूद हैं, और इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं ऋषि जी की और फिर से। और ऋषि जी, आपका हम फिर से स्वागत करते हैं कविता पाठ के लिए। मेरी दूसरी कविता अच्छे दिन। अच्छे दिन। अच्छे दिन। अच्छा जी। चुनावी अच्छे दिन है। और नहीं कोई कर सकता कुछ, अच्छा। और नहीं कोई कर सकता कुछ, हम ही ये कर पाएंगे। और नहीं कोई कर सकता कुछ, हम ही ये कर पाएंगे। जिस दिन हम चाहेंगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे। अच्छा। जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे। वाह वाह। रिश्वत नहीं जो लेता कोई, रिश्वत नहीं जो लेता कोई, पूछना उसका बनता है। रिश्वत नहीं जो लेता कोई, पूछना उसका बनता है। ईमानदार कोई पूछे तो पूछ वो हक से सकता है। पूछ रहा क्यों रिश्वतखोर के दिन अच्छे कब आएंगे। अच्छा। क्या बात है, क्या बात है, क्या कटाक्ष है भाई, बहुत अच्छे। जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे। क्या बात जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन दिन अच्छे आ जाएंगे। वाह। बिन टैक्स दिए कुछ ऐश करें बात तो ये ना जायज है। बिन टैक्स दिए कुछ ऐश करें बात तो ये ना जायज है। टैक्स चुकाने वाले का पूछना तो भाई जायज है। पर टैक्स चोर क्यों पूछ रहे कि दिन अच्छे कब आएंगे। क्या बात है। वाह। जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे, मतलब जिस दिन तुम टैक्स भरोगे। सरहद का वो फौजी पूछे पूछने का वो हक रखता है। सरहद का वो फौजी पूछे पूछने का वो हक रखता है। मेहनत कश किसान कोई पूछे जो नेक कमाई करता है। चोर गुंडे भी पूछ रहे कि दिन अच्छे कब आएंगे। जिस दिन तुम क्या बात है ऋषि, कमाल कर दिया ऋषि जी, बहुत कमाल, बहुत कमाल। चोर गुंडे भी पूछ रहे कि दिन अच्छे कब आएंगे। जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे। जिस दिन हम चाहेंगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे। देशद्रोहियों का हाथ पकड़ तुम आजादी आजादी चलाते हो। देश तोड़ने की खातिर तुम गद्दारों को गले लगाते हो। याद शहीदों को करते ही, याद शहीदों को करते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे। जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे। बहुत खूब। अब बड़ी बड़ी बातों से नहीं छोटी से भी आ सकते हैं। बड़ी बड़ी बातों से नहीं छोटी से भी आ सकते हैं। तुम चाहो तो दिन ना सही कुछ पल तो अच्छे आ सकते हैं। गंदगी ना फैलाने वाले जब हम सब बन जाएंगे। जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे। जिस दिन हम चाहेंगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे। नकली दवा बनाने वाला, नकली दवा बनाने वाला, सब्जी में इंजेक्शन लगाने वाला, बिजली चोरी करने वाला, अपनी वोट बेचने वाला, मिलकर सब ये पूछ रहे कि दिन अच्छे कब आएंगे। जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे। जिस दिन तुम चाहोगे देखना दिन अच्छे आ जाएंगे। बहुत बहुत खूब। और अब चुनावों का जो मौसम है और चुनावों के मौसम में ये जो रचना है ये आपको सीधे सीधे आपको इशारा करती है कि अच्छे दिन आ सकते हैं। बस आप अपनी सूझबूझ और अक्ल से अपना वोट का, अपने मत का इस्तेमाल करें, आपकी मति का इस्तेमाल करें, मतदान करें। और अब हम आ रहे हैं फिर से इस और, यानी कि हमारे उस्ताद शायर बैठे हैं हसरत साहब, और दिल की बात कहते हैं। उनको फिर से हम दावत सुखन देते हैं। जी हसरत साहब। जी बेहद शुक्रिया। कुछ एक नेताओं की फितरत, उनकी सोच को लेकर कुछ लिखा है जी। तो मतलब कुछ यूँ हुआ है कि वो किस तरह से उनकी फितरत है, किस तरह से सोचते हैं। जी। ध्यान चाहूँगा कि चंद नफरत के बीज बो तो लूँ, चंद नफरत के बीज बो तो लूँ, काबिल रहनुमाई हो तो लूँ। काबिल रहनुमाई हो तो लूँ। नेता की ये नेता सोच रहे हैं। नेता की फितरत देखिए नेता की कि सोच। चंद नफरत के बीज बो तो लूँ, काबिल रहनुमाई हो तो लूँ, और बाद में खैरियत भी पूछूंगा। बाद में खैरियत भी पूछूंगा, पहले नश्तर उसे चुभो तो लूं। क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। जी मैं हाजिर करता हूँ। बाद में खैरियत भी पूछूंगा, बाद में खैरियत भी पूछूंगा,
नश्तर उसे पहले नश्तर चुभो तो लूं, उसे चुभो तो लूं, और शेर देखेगा मेरा किरदार जगमगाएगा, मेरा किरदार जगमगाएगा, खूने खलकत से चेहरा धो तो लूं। क्या बात है, वाह वाह। खूने खलकत जनता का खून, कि मेरा किरदार जगमगाएगा, खूने खलकत से चेहरा धो तो लूं, और नित नए सब्ज बाग दिखलाऊं, नित नए सब्ज बाग दिखलाऊं, बागबा एक बार हो तो लूं। क्या बात है, वाह वाह। नित नए सब्ज बाग दिखलाऊं, बागबा एक बार हो तो लूं, और खूब काटूंगा फसल वादों की, वाह, खूब काटूंगा फसल वादों की, बीज बदहालियों के बो तो लूं, क्या बात है, बीज बदहालियों के बो तो लूं, खूब काटूंगा फसल वादों की, बीज बदहालियों के बो तो लूं। और देखिएगा फर्जे शायर तभी अदा होगा, फर्जे शायर तभी अदा होगा, हाल को शेर में पिरो तो लूं, क्या बात है, वाह। हाल को शेर में पिरो तो लूं। और मक्ते की तरफ आ रहा हूँ, कुछ यूं है कि यूं रिझाओ न बातों से हसरत, यूं रिझाओ ना बातों से हसरत, यूं रिझाओ न बातों से हसरत, मेरे हक में दुआ करो तो लूं, क्या बात, मेरे हक में दुआ करो तो लूं, चंद नफरत के बीज बो तो लूं, काबिले रहनुमाई हो तो लूं। दोस्तों नेताओं के किरदार को जग जाहिर किया है हसरत साहब ने, बहुत खूबसूरत गज़ल है। महफिल पूरे शबाब पर है, दिल की बातें, राजनीति की बातें, नेताओं की बातें, सारे व्यंग बाण हैं, प्रेम बाण भी हैं, लेकिन वोट के ऊपर आज सबका ध्यान है, क्योंकि देश में जो बदलाव होने वाला है उसके ऊपर सबकी तीखी नज़र है, पैनी नज़र है। और अब मैं फिर से दावत सुखन देती हूँ राजन सुदामा जी को। जी राजन जी, स्वागत है। जी धन्यवाद। कुछ शेर पढ़ देता हूँ जी। कि कब तलक नेता हमें हर बार बस लड़वाएंगे। अच्छा, नेता। कब तलक नेता हमें हर बार बस लड़वाएंगे, कब तलक टोपी तिलक पर हम भी लड़ते जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। राजन जी कमाल। कब तलक नेता हमें हर बार बस लड़वाएंगे, कब तलक टोपी तिलक पर हम भी लड़ते जाएंगे, देश को बर्बाद जिसकी नीतियों ने कर दिया, देश को बर्बाद जिसकी नीतियों ने कर दिया, आके उसके झांसे में हम फिर न धोखा खाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। एक दो बच्चे हो क्या यह देश की सेवा नहीं, बहुत एक खूब। दो बच्चे हो क्या यह देश की सेवा नहीं, कब तलक तादाद में हम यूं ही बढ़ते जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और चीन हो या पाक हो जो भी दिखाता हो अकड़, चीन हो या पाक हो जो भी दिखाता हो अकड़, तोड़कर उसका गुमा घुटनों पे लेके आएंगे। बात है, क्या बात है। तोड़कर उसका गुमा घुटनों पे लेके आएंगे। और लगता है कि मानेगा कानून राजन शख्स जो भी देश का, मानेगा कानून राजन शख्स जो भी देश का, दे के इज्जत मान उसे भाई समान अपनाएंगे, दे के इज्जत मान उसे भाई समान अपनाएंगे, कब तलक नेता हमें हर बार बस लड़वाएंगे, कब तलक टोपी तिलक पर हम भी लड़ते जाएंगे। वाह, क्या बहुत बात अच्छी है। देखिए दोस्तों, एक बात याद आती है कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे संभालता है। ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है, प्रमाण है आपके समक्ष कि जो साहित्यकार है वो पूरी बुलंद आवाज़ रखता है, कुछ घटनाक्रम होने से पहले ही स्थिति को जो है समझा देता है, और यही है कलम की ताकत। और अब आते हैं फिर से हम कार्तिक की ओर। कार्तिक शर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। इस बार एक व्यंग्य की जी छंद रहित है जी, मुक्तक है, और उसको व्यंग को पढ़ूंगा। व्यंग का शीर्षक है आवारा कुत्ते और पालतू कुत्ते। अच्छा जी, आवारा कुत्ते और पालतू कुत्ते। आवारा कुत्ते और पालतू कुत्ते जी कि अक्सर रहनुमाओं ने पालतू कुत्ते पाल रखे होते हैं, जी, जिनका काम होता है मालिक की रक्षा करना, पर वहीं कुछ कुत्ते होते हैं आवारा कुत्ते,
जो सड़क पर चलते हुए वाहनों पर पालतू कुत्तों की तरह भौंकते नहीं हैं, ना ही उनके पीछे पालतू कुत्तों की तरह दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि उनको कोई सहलाने वाला नहीं होता, ना ही हराम की बोटी डालने वाला होता। क्या बात है। पर वह इस बात की अनुभूति कर चुके होते हैं कि मेहनत की बोटी का स्वाद हमेशा हराम की बोटी से बेहतर होता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, कमाल, बहुत खूब। और अब फिर से आगे बढ़ते हैं ऋषिराज जी की ओर। तो छोटी सी रचना के छोटी सी है कोई, हाँ छोटी सी रचना के लिए आग्रह। इसका शीर्षक है अपराधी बेटा। बेटा जेल में था, बाप खेत में। बेटा जेल में था, बाप खेत में। करनी थी बुआई, बाप ने मजबूरी दिखाई। करनी थी बुआई, बाप ने मजबूरी दिखाई। बेटे को जेल में भेजी चिट्ठी कि मैं बूढ़ा और खेत की ये सख्त मिट्टी। काश बेटा तू मेरे पास होता, मैं इतना परेशान तो ना होता। बेटे ने फौरन लिख भेजा जवाब, हाथ मत लगाना खेत को, नहीं तो हो जाएगा काम खराब। अच्छा। खेत में बहुत से हथियार गड़े हैं, छुप छुप के लिख रहा हूँ, पुलिस वाले मेरे पास ही खड़े हैं। अच्छा। अगले ही दिन पुलिस ने सारा खेत खुदवा दिया। हथियार तो ना मिला पर बुड्ढे का काम बना दिया। क्या बात है। अगली चिट्ठी में बेटे ने बाप को लिखा। चिट्ठी में बेटे का हंसता हुआ चेहरा दिखा। बापू खेत खुदवा दिया है, आलू तो खुद लगाएगा। जेल के अंदर से तो बस इतना ही हो पाएगा। क्या बात है। वाह, बहुत बहुत जी। और चलते चलते आते हैं डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी साहब की, और उम्मीद के साथ हैं कि कुछ आज के समय पर ही कुछ कहेंगे। जी स्वागत। नाजरीन, गज़ल का मतलब कुछ यूँ है, दोस्ती तो एक बहाना हो गया। दोस्ती तो एक बहाना हो गया, देख अब दुश्मन से आना हो गया। दोस्ती तो एक बहाना हो गया, देख अब दुश्मन से आना हो गया। और ख्वाहिशों के जाल में फंसकर यहाँ, ख्वाहिशों के जाल में फंसकर यहाँ, ख्वाहिशों के जाल में फंसकर यहाँ, आदमी खुद कैद खाना हो गया। ख्वाहिशों के जाल में फंसकर यहाँ, आदमी खुद कैद खाना हो गया। और आप क्यों झोली लिए हैं मुंतजर, आप क्यों झोली लिए हैं मुंतजर, कर्ण को गुजरे जमाना हो गया। क्या बात है, क्या बात। आप क्यों झोली लिए हैं मुंतजर, कर्ण को गुजरे जमाना हो गया। और शेर देखेगा, उफ ये बेसर पैर बढ़ती कीमतें। क्या बात है। उफ ये बेसिर पैर बढ़ती कीमतें, कितना मुश्किल घर चलाना हो गया। कितना मुश्किल घर चलाना हो गया। और क्या वफा की बात करते हो मियाँ, क्या वफा की बात करते हो मियाँ, ये चलन तो अब पुराना हो गया। ये चलन तो अब पुराना हो गया। मख्तार्ज कर रहा हूँ। तोड़ डाली जब से हसरत बंदिशें, तोड़ डाली जब से हसरत बंदिशें, कितना आसान गुनगुनाना हो गया। कितना आसान गुनगुनाना हो गया। दोस्ती तो एक बहाना हो गया, देख अब दुश्मन से आना हो गया। बहुत अच्छा हसरत साहब, बहुत ही खूबसूरत गज़ल रही। और देखिए ना, कर्ण जैसा दानवीर दुनिया में दोबारा नहीं मिलेगा वाकई। और इतने सारे बिंब के साथ, इतने सारे उपमाओं के साथ इतनी खूबसूरत गज़ल, बहुत बहुत मुबारक हसरत साहब, बहुत दिल के करीब गई है। और दोस्तों, हम जस्ट टीवी के प्रांगण में आज हमारे जो मेहमान शायर हैं, आप सभी का धन्यवाद करते हैं। हसरत साहब, कार्तिक जी और राजन सुदामा जी, ऋषिराज जी, आप सभी आए और हमारे जस्ट टीवी के दर्शकों को जो है अपनी शायरी से जो है अपनी शायरी से जो है उनके दिल को गुदगुदाया, हंसाया, व्यंग्यबाण छोड़े, और जो है उनके चेहरे पर आपकी शायरी से है नूर आया। आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं, जल्द लौटूंगे एक और खूबसूरत महफिल लेकर। और आप किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहे, इस दुआ के साथ जा रहे हैं। और अब हमें यानी हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।